Good morning, students. R.D. Bhatt. Earlier, I have taught you about living and non-living things. हमने आपको इसका कुछ ही हिस्सा पढ़ाया था, पूरा अभी नहीं पढ़ाया गया था. आगे इसके देखें, हमने आपको जो पढ़ाया था उसमें यह है कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं, कौन सी प्राकृतिक हैं और कौन सी अप्राकृतिक हैं या मैन मेड हैं. तो हमने बताया था आपको सड़क है, किताब है, मेज है, ये सब चीज़ें जो नॉन लिविंग में हैं ये मैन मेड है. और जो चीज़ें प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं, मनुष्य है, चिड़िया है, जानवर हैं और पेड़ है, ये सब चीज़ें प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं. आज हम पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. सभी जो जीवित चीज़ें हैं उन सबको भोजन और पानी की आवश्यकता होती है. एनिमल नीड फूड एंड वाटर टू लिव. जानवर को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है जीने के लिए. दे ऑब्टेन फूड एंड वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग. वे अपना भोजन और पानी अपने चारों ओर प्राप्त करते हैं. एनिमल्स ईट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. जानवर क्या करते हैं, या तो पौधों के अंगों को या पौधों को खाते हैं या फिर दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं. प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. लेकिन पौधों में क्या होता है कि ये अपना भोजन स्वयं ही प्राप्त करते हैं, स्वयं ही बनाते हैं. दे नीड एयर. उनको भोजन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है. उनको हवा की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है और सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट की आवश्यकता होती है उनको भोजन को अपना बनाने के लिए. द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. जो भोजन पौधे स्वयं बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. लिविंग थिंग्स कैन फील. एक और पहचान है लिविंग थिंग्स का, ये महसूस कर सकती हैं. लिविंग थिंग्स महसूस कर सकती हैं. जैसे जानवरों में, मनुष्यों में इनके अलग से सेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं. ये सेंसिंग ऑर्गन्स अलग अलग चीज़ों को हम सेंस कर सकते हैं. जैसे जो इनमें ऑर्गन्स होते हैं सेंस करने वाले, इसमें आपके कान हैं, ईयर्स, नोज है, नाक है आपका, आँखें हैं आपकी जो देख सकती हैं, जीभ है जो स्वाद को चख सकता है और स्किन है जो टचिंग, अगर टच कोई करता है इसको आप फील कर सकते हैं. लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स कैसे फील करते हैं. कुछ ऐसे पौधे हैं, सभी पौधे तो नहीं कह सकते, नहीं कुछ ऐसे पौधे हैं जो फील करते हैं. जैसे हमारा जो सनफ्लावर है, आप देखेंगे कि सनफ्लावर अपनी स्थिति को सूर्य के हिसाब से बदलता रहता है, अपने फेस को बदलता रहता है. इसके अलावा एक पौधा होता है छुई मुई, जिसको नॉट टू टच भी बोला जाता है. हम ये देखे हैं कि जब हम उसको छूते हैं तो वो पूरे उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद जब वो सेंस उनका डाइजेस्ट हो जाता है फिर वो पत्ते अपनी पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं. इस तरह से लिविंग थिंग्स किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, जितने लिविंग थिंग्स हैं वो सांस लेती हैं. बिना सांस के वो जीवित नहीं रह सकते. चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो मछलियाँ हों, चाहे सांप हो, चाहे मेढक हो, चाहे मनुष्य हो, ये सभी सांस लेते हैं. जैसे मेढक हैं, वो अपना जो समय है या तो पानी में गुजारते हैं या बाहर जमीन पे गुजारते हैं. व्हेन ऑन द लैंड, जब वो धरती पर होते हैं, ये पानी से बाहर होते हैं, दे ब्रीथ इन द एयर थ्रू द लंग्स. वो अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं, तब वो अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं. व्हेन इन द वाटर दे टेक एयर फ्रॉम वाटर थ्रू देयर स्किन. जब वो पानी में होते हैं तो अपने
स्किन के द्वारा वो सांस ले सकते हैं। इसलिए ये दोनों जगह जीवित रह सकते हैं, पानी में भी और बाहर भी। फिश ऑब्टेन एयर फ्रॉम द वाटर थ्रू देयर गिल्स। और मछलियाँ क्या करती हैं, जो इनके आँख के बगल में जो गिल्स बनी होती हैं, फेफड़े बने वो होते रहता है, एक फटा हुआ हिस्सा होता है, गिल्स बोलते हैं उसको। हम उस गिल्स के थ्रू मछलियाँ पानी के अंदर रह करके वो सांस ले लेती हैं। इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी अपने छोटे छोटे होल जो उनके शरीर में होते हैं उसके माध्यम से वो सांस ले लेते हैं। प्लांट्स भी सांस लेते हैं। जो टाइनी होल्स, बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, वो उन टाइनी होल्स के थ्रू भी वो सांस लेते हैं। जो पत्तों पे होते हैं, वो पत्तों के ऊपर जो स्टोमेटा बोलते हैं, हम वो उस माध्यम से पौधे भी अपना सांस ले लेते हैं। जो बाहर हवा में ऑक्सीजन मौजूद होता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। एक और अंतर है, आप जानते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होगा वो अपने ही तरह का एक दूसरा पुनरुत्पादन कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। जैसे अगर मनुष्य है तो मनुष्य की तरह से ही वो एक बेबी चाइल्ड को उत्पादन कर सकता है। पौधा है तो उसके बीच से एक छोटा पौधा उत्पन्न होता है, बाद में वो बड़ा होता है। सेम इसी प्रकार से मछलियाँ या ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं और ये सभी अपने ही प्रकार के बच्चों को जन्म देते हैं और फिर वो बड़े होकर के उसी आकार में आ जाते हैं। प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। हम उनके बीच से छोटा पौधा पैदा होता है, बाद में वो बड़ा पेड़ बन जाता है। एक चीज़ और कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मरते हैं। नॉन लिविंग कभी डेड नहीं होता, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डेड। तो कोई भी जानवर है वो मरेगा एक निश्चित अवधि के बाद कि उसको मरना होता है। चाहे ह्यूमन बॉडी हो, मनुष्य हो, कोई जानवर हो या मछली हो, एक निश्चित अवधि इनकी होती है कि इतने दिन में मर जाएंगे। लेकिन नॉन लिविंग जैसे सड़क है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, टूट सकती है लेकिन मरती नहीं। और बस है, कार है, जी सारे थिंग्स, ये चीज़ें खराब तो हो सकती हैं लेकिन मरती नहीं है। बस दिस इज द मेन डिफरेंसेस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसको एक बार फिर रिपीट करिए। आप बुक्स को जल्दी ले लीजिए जिससे कि पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके।